जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जो वेजाइना होता है, वेजाइना का बनावट कैसा होता है और वेजाइना का गहराई कितना होता है और वेजाइना किसके अंदर पाया जाता है। देखिए जो वेजाइना होता है ये महिला के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसका आंतरिक संरचना आपको देखिएगा ना तो अलग दिखाई देगा और बाहरी संरचना अलग दिखाई देगा। तो इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए है क्या है, इसे बोलते हैं फीमेल जननांग। ये क्या होता है तो आंतरिक संरचना होता है। अब इसी में क्या होता है तो पूरा काम हो जाता है। कैसे हो जाता है समझिए। देखिए है जौन गोल का इसे हम क्या बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। ओवरी में क्या बनता है तो अंडा बनता है। देखिए यह अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। अब कैसे मिलते हैं थोड़ा समझिए। देखिए है जितना जगह इसे हम बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। हिंदी में इसे हम योनि बोलते हैं। योनि का काम क्या होता है तो संबंध बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किसका होता है तो योनि को होता है। अब समझिए। देखिए अभ्यास का होता है भैया पुरुष क्या करता है तो संबंध बनाया जाता है। अब जैसे संबंध बनाता है ना तो पेनिस क्या करता है वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है तो स्पर्म निकलता है। देखिए इस तरह से क्या होता है तो स्पर्म निकलता है और जो स्पर्म होता है आखिर यहाँ तक कैसे जाएगा तो ये ठूल नली है। देखिए है क्या आता है इसे बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से क्या होता है जो स्पर्म होता है और अंडा होता है एक साथ मिलते हैं। अब जैसे एक साथ मिल जाते हैं तो बच्चा कहाँ जाके रुकता है। देखिए इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या होता है ये गर्भाशय होता है। तो देखिए महिला सब क्या बोलती हैं तो गर्भ में बच्चा रुक गया तो कहाँ रुक गया यानी गर्भाशय में रुक जाता है। और 9 महीने के बाद है होता है ग्रीवा। क्या होता है ये ग्रीवा होता है। अब जैसे 9 महीना पूरा हो जाता है तो बच्चा आता है। ग्रीवा क्या होता है एक दरवाज़ा होता है खुल जाता है। अब जैसे खुलता है उसके बाद आता है वेजाइना के पास। तो वेजाइना क्या होता है फैल जाता है और जैसे फैलता है तो बच्चा आसानी से क्या होती है बाहर चलाता है। समझ में गया। तो आंतरिक संरचना इस तरह से होता है, लेकिन बाहरी संरचना कैसा होता है देखिए बाहर से इस तरह से दिखाई देता है। अब हम ये समझते हैं आखिर इसका बनावट कैसन होता है। देखिए जो वेजाइना होता है तो वेजाइना का बनावट और हमारे ओंठ का बनावट एक का जैसे होता है। अब एक जैसे कैसे होता है तो थोड़ा समझिए। देखिए है वेजाइना का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है तो मोन्स पर विषाणु क्या होते हैं तो बाल पाया जाता है। क्या होता है बाल पाया जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है देखिए वसा होता है और चिकनाहट होता है। क्या होता है तो चिकनाहट होता है। तो किसके ऊपर होता है तो सबसे ऊपर वाला। उसके अंदर होता है लेबिया माइनोरा होता है। उसके अंदर होता है क्लाइटोरिस। अब देखिए जो क्लाइटोरिस होता है मानव में इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक लकड़बग्घा जानवर होता है। तो लकड़बग्घा क्या करता है इसी के द्वारा संभोग करता है और इसके द्वारा यूरिन पास करता है। अब फीमेल में यूरिन कहाँ से पास होता है देखिए हजन गोलका इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो इसी की तरह से क्या होता है यूरिन पास होता है। और हइया जो होता है इसे हम बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं अनल बोलते हैं, यानी अवशिष्ट पदार्थ यहाँ से बाहर आता है। अब थोड़ा समझ देखिए सबसे ऊपर क्या होता है तो बाल पाया जाता है और वसा और चिकनाहट होता है। उसके अंदर क्या होता है ये छोटका वाला होता है। उसके बाद होता है क्लाइटोरिस। अब इसका बनावट हमारे ऊँट के जैसा होता है। कैसे होता है देखिए हमारे ऊँट का सबसे ऊपर वाला भाग है, इस पर क्या होता है तो बाल हो गया दाढ़ी हो गया और इसी के ऊपर क्या होता है पसीना होता है चिकनाहट होता है और वसा होता है। तो इसके ऊपर पसीना वसा और बाल, उस तरह से पसीना वसा और बाल हो गया। अब देखिए अंदर वाला क्या हो गया तो छोटका हो गया। उसी तरह से वेजाइना का जो अंदर वाला भाग होता है ये छोटा होता है, इसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। उसके बाद क्लाइटोरिस होता है। समझ गया। तो देखिए हमारे ओंठ का बनावट और वेजाइना का बनावट एक जैसा हो गया। जो सबसे ऊपर बाल होता है वसा होता है, उसी तरह से हमारे ओंठ के ऊपर होता है। इतना आपको समझेगा। अब हम ये समझते हैं कि वेजाइना का गहराई कितना होता है। देखिए वेजाइना का गहराई कितना होता है। देखिए सबसे पहले समझिए लंबाई कितना होता है। देखिए लंबाई 6.5 सेमी से लेके 12.5 सेमी का क्या होता है तो जो वेजाइना होता है तो वेजाइना का लंबाई होता है। समझ में क्या। अब देखिए वेजाइना का गहराई कितना होता है। देखिए 2.7 इंच से लेके 5.13 सेमी का क्या होता है तो इसका ये क्या हो गया तो गहराई होता है। लेकिन समस्या क्या है देखिए उत्तेजना के समय अलग हो जाता है। देखिए अगर नॉर्मल में है तो कितना होता है 2.7 इंच से लेके 5.13 सेमी, लेकिन जब उत्तेजना का समय आता है देखिए 4.25 इंच से लेके 4.57 इंच का क्या होता है ये बढ़ जाता है। देखिए उत्तेजना का समय बढ़ जाता है, नॉर्मल में कम रहता है।
लेकिन एक और समस्या आ जाता है। समस्या क्या आ जाता है, अब देखिए ये भैया शरीर के आधार पर भी होता है। अगर देखिए छोटा शरीर है तो छोटा रहेगा, बड़ा शरीर है तो बड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए कौन लड़का है, बौना है, अब बौना लड़का को हाथ दिखेगा ना तो छोटा छोटा हाथ रहेगा और छोटा छोटा पैर रहेगा, लेकिन कोनो को सामना बढ़ाना आ जाएगा तो बढ़ाना बढ़ाना हाथ हो जाएगा, बढ़ाना बढ़ाना पैर हो जाएगा। देखिए जब वो छोटा है तो हाथ पैर भी छोटा रहता है, तो पूरे शरीर का अंग छोटा रहता है। लेकिन अगर जब बेचारा बढ़ जाता है तो हर चीज़ का होता है विकास होता है, हाथ बड़ा हो जाता है, पैर बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से ना देखिए अगर कोई भी लड़की छोटी है तो क्या होता है, ये छोटा होता है, लेकिन अगर उसका शरीर बड़ा है, हाइट बड़ा है, शरीर बड़ा ना, तो जो बेजाना होता है ये क्या होता है, ये और बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, देखिए 4.7 इंच से लेके 6.5 इंच तक हो जाता है। देखिए नॉर्मल लड़की है तो कम है, उत्तेजना के समय बढ़ जाता है, लेकिन अगर लड़की का हाइट ठीक है, उसका शरीर ठीक है, तो उसके आधार पर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है गहराई। लेकिन देखिए इसका मुख्य काम क्या होता है, तो संबंध बनाया जाता है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि जो बेजाइना होता है, यानी जो बेजाइना होता है इसी के द्वारा संबंध बनाया जाता है। देखिए मासिक धर्म के समय क्या होता है, तो ब्लड को क्या करता है, बाहर करता है। अब देखिए जैसे लड़की का पीरियड आता है 11 साल में, 13 साल में, अब जैसे पीरियड आता है ना तो ब्लड क्या होता है, इधर से बाहर आता है। देखिए जो बेजाइना होता है इसी के माध्यम से पीरियड का ब्लड बाहर आता है। बच्चे के जन्म के समय ये फैल जाता है। तो देखिए अब मान लीजिए बाबू 2.5 kg का बच्चा है। अब देखिए गहराई और लंबाई तो बेचारा बहुत कम है, लेकिन अब जो बच्चा है ये 2 किलो 2.5 किलो का रहेगा, तो उसके हिसाब से ये लंबा भी रहेगा और चौड़ा भी रहेगा। आखिर कैसे बेजाइने से बाहर चला आता है, देखिए जो बेजाइना होता है ये पेशी ऊतक का बना होता है। पेशी ऊतक बनने के कारण जैसे बच्चा बाहर आता है तो बेजाइना ऑटोमेटिक क्या होता है, फैल जाता है। फैलने के कारण बच्चा आसानी से बाहर चला आता है। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा प्रक्रिया होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेजाइना होता है इसका बनावट कैसा होता है और बेजाइना का गहराई कितना होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।